थैंक यू, थिंक, थ्री, दिस, दैट, ये जो हम दाल और थे की आवाज बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको एक एक चीज इलेबोरेट कर देता हूँ, अलग अलग करके बिल्कुल मसला आपका खत्म हो जाएगा। तो आप जो टी एच की आवाज बोलते हैं, थे, थैंक यू, थ्री, थिंक, तो आप टी एच की आवाज ही बिल्कुल गलत बोलते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल राइज है, गोरों के यहाँ ये आवाज एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो बहुत रेयरली कहीं कम करती है। तो क्या करना है, टी एच की आवाज दो तरह की है, एक थे की और एक दाल की, यानी थैंक यू, थिंक, थ्री और दिस, दैट, देम। तो इसको आपने, इसका बनाने का तरीका दोनों का एक ही है, लेकिन ये तरीका नहीं है जो आप पहले इस्तेमाल करते हैं। तो आप करना है, इसके लिए जब आप थे करते हैं तो आप थे के लिए जुबान को तालु के साथ लगाते हैं, थैंक यू, थिंक, थ्री, दिस, दैट, तो जुबान तालु के साथ लग रही है, ये नहीं करना आपने। असल में जुबान को आपने वापस स्टैंडर्ड पर रखना है, नॉर्मल ऐसे, और ऊपर वाले दांत जुबान के ऊपर रखने। कैसे? तो ये देखिए मैं क्या करूं, तो जुबान के ऊपर मैंने दांत रख लिए और पीछे से मैं हवा देता हूं, दिस, दैट, थिंक, थैंक यू। तो दाल और थे में जो कि गलत है, ये है थे और रा, सा और रा। ये उर्दू जुबान में कहाँ पर मौजूद है? जो अलिफ, बे, पे, ते और उससे आगे जो तीन नुक्तों वाला जो से होता है, वो थे नहीं होता, वो से होता है। से, जीम और टे के दरमियान में जो आता है वो से कहते हैं, हमने शायद वो भी गलत पढ़ा, से। और जो दाल की आवाज है वो है रे, अड़े, जे, और आगे तीन नुक्तों वाला जो होता था उसको भी हमने जे पढ़ते थे, यानी एक नुक्ते वाला भी जे पढ़ते थे और तीन नुक्तों वाला भी जे पढ़ते थे, वो गलत था, उसको रे पढ़ना है, रे। उसी से बना था जालाबारी, राइट। तो जो ये लफ्ज मिरासी आप बोलते हैं, तो उसको आपने आज के बाद मिरासी बोलना है। जो आप समर बोलते हैं, समर, वो सीन के साथ आप बोल जाते हैं, वो गलत है, समर बोलेंगे। बहरहाल ये तो उर्दू में निकल गया, असल में उर्दू में भी हमने आवाज को गलत पढ़ा था। तो दो आवाजें, एक सा और एक जा। तो थैंक यू आज के बाद नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, थैंक यू। आपने थिंक नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, थिंक। आपने थ्री नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, थ्री, थ्री। तो टी एच की आवाज यहां पर हो गई, जो थे वाली, जो थे की बजाय थे बोलना है। और दूसरा जो दाल की जगह हम बोलते हैं, दाल बोलते हैं दिस, दैट, देम, देयर, तो इसको आपने क्या करना है, रा, दिस, दैट, देयर, देम, और इस तरह के जो भी और अल्फाज हैं। तो आप दाल की बजाय आपने बोलना है रा, और आपने थे की बजाय आपने बोलना है सा। तो रा और सा, और इनका जो है वो फर्क जो है, आप अगर आवाज ना आ रही हो तो आप पहचान नहीं सकते। तो मैं अगर आवाज बंद कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, वॉइस ऑफ कर देता हूँ, आप पहचान नहीं सकेंगे कि मैंने कितनी मरतबा रा बोला और कितनी मरतबा सा बोलता। चलिए ले लेते हैं आप, मैं 5 मरतबा बोलूंगा, तो 5 मरतबा में से कुछ मरतबा मैं रा बोलूंगा और 5 में से कुछ मरतबा मैं सा बोलूंगा, आपने जज करना है। तो चैलेंज कबूल करते हैं, लेट्स डू दैट। माइक अभी मैं ऑफ करवा देता हूँ। तो आपने क्या पहचाना, मैंने कितनी मरतबा रा बोला और कितनी मरतबा सा बोला। चैलेंज आपने कबूल कर लिया। तो जा के लिए ZA लिख दें, जा के लिए, और था के लिए TA लिख दें, राइट, नीचे। तो आप पहले जवाब दे लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ कि मेरा असल जवाब क्या है। पहले कमेंट आप कर लीजिए। तो जनाब आपका जो भी जवाब है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। असल में आवाज अगर निकाल दी जाए तो कोई तमीज़ नहीं रहती जो TH की आवाज़ रा की और सा की, क्योंकि माउथ आर्गन जो है, जो इसकी माउथ की शेप है, इसको बनाते वक्त वो सेम रहती है, सिर्फ एक में वाइब्रेशन होती है और एक में वाइब्रेशन नहीं होती। तो वाइब्रेशन आप वीडियो से नहीं देख सकते, वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। तो आप वाइब्रेशन महसूस करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन क्योंकि गले में होती है, उसके लिए रूल ऑफ थंब आपके पास क्या है कि आप ये हथेली जो है अपने गले के साथ यहाँ लगाइए, और अब आप आवाज दीजिए रा, रा, रा। तो जब आप रा बोलेंगे तो आपका गला वाइब्रेट करेगा, और TH की आवाज के साथ आपका वाइब्रेशन नहीं होनी, बल्कि आवाज भी नहीं निकलनी, बल्कि सिर्फ सांस निकलनी। तो आप विदाउट वाइब्रेशन जब बोलेंगे तो वाइब्रेशन नहीं आएगी और आवाज भी नहीं आएगी, सिर्फ सांस आएगी,
اور جب آپ وائبریشن کے ساتھ بولیں گے ذا تو آواز بھی آئے گی اور آپ کے گلے کو وائبریشن بھی ہوگی. صرف ویڈیو سے آپ اس کی پہچان نہیں کر سکتے. تو کیا یہ صرف ٹی ایچ کے اوپر ہے؟ اور بھی اسپوکن انگلش میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر وائبریٹری اور نان وائبریٹری ساؤنڈز ہوتی ہیں، جیسے فا اور ذا، اور بھی بہت ساری ہیں. اس کے اوپر میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا. آپ بھی چاہتے ہیں ترتیب سے اسی طرح سے سیکھنا، ہر چیز لاجیکلی بالکل گوروں کی طرح اپنی انگریزی امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے فالو کیجئے انگریزی والا لکھ کے، یا اسی چینل پر سبسکرائب کر لیجئے دا اسکل سیٹ. تو مجھے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں دا اسکل سیٹس یا انگریزی والا کر کے. اور اگر آپ ترتیب سے سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کیجئے 030269242446 اور لرن انگلش لکھ کے میسج کر دیے. آپ کو ہم انشاءاللہ کورس پرووائڈ کر دیں گے. ایک ایک چیز واضح کر کے لاجیکلی آپ کو میں نے بیان کر دی ہے اور بالکل گوروں کی طرح آپ بولیں گے. تو چلیں فل کورس کے ساتھ ویب سائٹ پر چل کے سٹارٹ کرتے ہیں. www.theskillsets ویب سائٹ پر چلے جائیں یا آپ واٹس ایپ کر لیں تو آپ کو کورس اویلیبل کر دی جائے گا. تھینک یو ویری مچ.